हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम अब अपने क्लास की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है? मोरमुगांव, ये गोवा में है। कांडला, ये गुजरात का है। ठीक है, राइट आंसर होगा कांडला। पारादीप पोर्ट, ये उड़ीसा का है। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी में अरब सागर में स्थित एक बंदरगाह है और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम हो गया है। ठीक है, अब इसका नाम दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट हो गया है। कांडला पोर्ट का नाम दीनदयाल हुआ है। पारादीप पोर्ट बंदरगाह है ना, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और मोरमुगांव बंदरगाह ये गोवा में स्थित है। पनामपुर बंदरगाह ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या तेलंगाना? राइट आंसर होगा इसका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। और गोदावरी बेसिन का कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग कितना है? तो 3,12,812 वर्ग किलोमीटर है। और जल ग्रहण क्षेत्र का लगभग कितना? 48.6% कहाँ पर ये है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा गोदावरी बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र और कहाँ कहाँ पर है? तेलंगाना में है, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी की किशन गंगा नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है? क्या सतलुज की, चिनाब की, रावी की या झेलम की? राइट आंसर होगा झेलम की। किशन गंगा झेलम की एक प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसे हम पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से, ठीक है, नीलम नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। और सतलुज नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? बासपा है, स्पीति और व्यास, ये सतलुज की सहायक नदी है। चिनाब की सहायक नदी है झेलम और रावी। झेलम और रावी ये चिनाब की सहायक नदी है। और झेलम, चिनाब, रावी ये सभी सिंधु की सहायक नदी है। फिर देखिए भोजताल है, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, जिसे पहले क्या अपर लेक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से ये किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में है। भोजताल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ पर? भोपाल के पश्चिम भाग में स्थित है। पहले भोजताल को ऊपरी झील या अपर लेक या फिर बड़ा तालाब के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल कर क्या किया है? राजा भोज के सम्मान में इसको भोजताल कर दिया गया। यह ताल कहाँ पर भोज आर्द्रभूमि का निर्माण करता है? यह ताल भोज आर्द्रभूमि का निर्माण करता है, भोजताल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कौन सी नदी है जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं? ठीक, राइट आंसर होगा इसका शरावती नदी। शरावती नदी जोग जलप्रपात ये कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 253 मीटर है। और जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी प्रपात या फिर इसको गरसोप्पा जलप्रपात के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है। इनकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 455 मीटर है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? ये वराही नदी पर स्थित है। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। पिछोला झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। यह झील उदयपुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झीलों में से एक है। कौन सी झील? पिछोला झील। यह झील उदयपुर की सबसे पुरानी बड़ी झीलों में से एक है। भर झील, राजसमंद झील और डिडवाना, पुष्कर, उदय सागर, पंचप्रदा ये राजस्थान की प्रमुख झीलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर है वो पिछोला झील के किनारे पर स्थित है? उदयपुर। भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में पिछोला झील के किनारे पर ये स्थित है। और अहमदाबाद शहर है, ये साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। और आगरा यमुना नदी के तट पर, कुरनूल तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अंचार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अंचार झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर अंचार झील स्थित है। ये श्रीनगर में स्थित एक प्राकृतिक झील है। फिर डल झील, वूलर झील,
अनंतनाग और नागिन झील ये सभी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वुलर झील। फिर देखें गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में सतलुज नदी के किनारे पर यह स्थित है। और सतलुज नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। भारत में सिपकिल्ला दर्रे से ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है। कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोल्लेरू झील भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह झील कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के मध्य पर स्थित है। ठीक है। और ये एक रामसर स्थल भी घोषित है। कोल्लेरू झील कहाँ पर मिलेगा? ये आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन से स्थान है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? वाराणसी है, हजारीबाग है, या फाफामाऊ है, या फिर कानपुर है। राइट आंसर होगा हजारीबाग। वाराणसी, कानपुर, फाफामाऊ ये गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए शहर हैं। वाराणसी, कानपुर, फाफामाऊ ये गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहर हैं। हजारीबाग गंगा नदी के तट पर नहीं है। हजारीबाग झारखंड राज्य का एक शहर है। भौगोलिक दृष्टि से हजारीबाग छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी माना जाता है? कर्नाटक। भारत में मुख्य तौर पर 6 राज्य हैं। कौन कौन से? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु। ये देश के अधिकांश सूरजमुखी उत्पादन के लिए अग्रणी हैं। फिर देखिए इन राज्यों में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में सूरजमुखी की खेती की जाती है। सूरजमुखी एक कैसा है? तो एक तिलहन का फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात है वो झारखंड में स्थित है? दूध सागर है, हुंड्रू है, जोग है, या फिर जैन तीर्थ का? राइट आंसर होगा हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में कौन से? रांची जिले में। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी के पर स्थित है। दूध सागर बांध गोवा में कौन सी नदी? मंडावी नदी पर। ठीक है। और जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर बनी हुई है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? सौंग बांध। सौंग बांध उत्तराखंड का पहला गुरुत्वाकर्षण बांध है यह। ठीक है। और यह बांध जो है वो सौंग नदी पर स्थित है। टिहरी बांध ये कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में कौन से जिले में है? ये टिहरी जिले पर ही स्थित है। इसको किस नाम से और स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी इनको जाना जाता है। यह बांध भागीरथी तथा कौन सी? बिलांगना नदी के संगम पर यह बना है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? ये शरावती नदी पर बनी है। ठीक है। लिंगन मक्की बांध कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। और अलमाटी बांध, श्रीशैलम बांध, नागार्जुन सागर बांध ये सभी कृष्णा नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? चिल्का झील। ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा? उड़ीसा में। ये महानदी पर बना है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील भी है। फिर देखिए मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूपनारायण नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये हुगली नदी की सहायक नदी है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 धाराओं में बट जाता है। इनमें से एक धारा हुगली के नाम से जानी जाती है। कलकत्ता हुगली नदी के तट पर ही स्थित है। अजय, मयूराक्षी, दामोदर, कंसाबती और रूपनारायण नदी ये हुगली नदी की सहायक नदी है। सिरकी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है। सिरकी जलप्रपात है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पूर्वी शिलांग जिले में ये पासीघाट के तकरीबन कितने 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। और नूरानांग जलप्रपात भी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन विकास क्रम के आधार पर कोयले को 4 रूपों में बांटते हैं? एक तो पीट कोयला होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रेसाइट होता है। भारत में मिलने वाले अधिकांश कोयला बिटुमिनस श्रेणी का है। भारत का सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य का झरिया है। ठीक है। झरिया कोलफील्ड से मिलता है बिटुमिनस कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन की एक किस्म है? ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सी है जो एक तिलहन की किस्म है? तारीमीरा, अरेबिका, रोबस्टा या फिर होगा राइट आंसर इसका तारामीरा। तारामीरा सरसों परिवार
की तिलहन की किस्म है और तारामीरा में तेल की मात्रा लगभग कितनी होती है? इसमें 35% होती है। अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका ये कॉफ़ी की किस्में हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है फसल है जो भारत के दक्षिण राज्यों में वर्ष भर में उगाई जाती है? चावल। चावल मुख्यतः एक खरीफ का फसल है, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे कि राज्यों में जलवायु अनुकूल होने के कारण यह फसलें तीनों ऋतुओं में खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल में वर्ष भर इसको उगाई जाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, पहाड़ी जो सीढ़ीदार खेत हैं वे पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में ढलान वाली भूमि पर बनाए जाते हैं। दरअसल में क्या होता है कि पहाड़ी वाले जो क्षेत्र हैं वह मैदानी इलाकों के अभाव होता है और ये क्षेत्र मृदा अपरदन और पानी के अति प्रवाह के लिए अधिक क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होती है? इस तरह से सीढ़ीदार, ठीक है, सीढ़ीदार खेती की जाती है ताकि पानी को रोका जा सके, है ना, और खेती की जा सके। इसके लिए इस तरह से सीढ़ीदार खेती की जाती है। कौन सी मिट्टी है जो उत्तरी मैदान और घाटियों में फैली हुई है और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% है? राइट आंसर होगा इसका जलोढ़ मिट्टी। भारत के सबसे अधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है और भारत के उत्तरी मैदान और घाटियों का निर्माण मुख्यतः सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तथा इनकी ही सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। भारत में उत्तरी मैदान के अतिरिक्त जो तटीय मैदान है एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदी बेसिन एवं डेल्टाई के भागों में भी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी को हम किस नाम से भी जानते हैं? कांप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किससे बनी है? ये जलोढ़ मृदा से बनी है। भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। भारत के उत्तरी मैदान एक समतल मैदान है और पश्चिम में सिंधु से लेकर ये पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किससे? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदी इससे बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास कहाँ पर? महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। ठीक है, जैसे ये हिस्सा हो गया है ना, इस हिस्से में दक्कन ट्रैप, इस हिस्से में काली मृदा सबसे अधिक मिलती है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। शुष्क मिट्टी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी गुजरात के शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सारी की थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस क्लास सबकी प्लेलिस्ट डली है, आप वहाँ से जाकर चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।